लास्ट ईयर और इस साल लिविव ट्रेंडिंग चल रहा है, उससे आप 2018 में बात करोगे तो उस टाइम बोगो मिलेट्स का जो ट्रेंडिंग था वो बहुत था। सब बोगो मिलेट्स में जाना है, बोगो मिलेट्स में जाना है, वहाँ पे हमको चाहिए एडमिशन। अब 2 साल के बाद बोगो मिलेट छोड़कर सारे बच्चे जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो लिविव के लिए चल रहा है। तो ये ट्रेंडिंग वाले सिस्टम है, एजेंट कंसल्टेंट सब मिलकर जो ट्रेंड कराते हैं वही बच्चे के दिमाग में जाता है और वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं विच यूनिवर्सिटी यू शुड चूज़ इन यूक्रेन। तो अभी चल रहा है एडमिशन का टाइम, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ किया जाए। और अभी जो ट्रेंडिंग में जो चल रहा है यूनिवर्सिटी वो है लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। सारा एजेंट कंसल्टेंट सब उसी में भिड़े हुए हैं, लिविव में जाओ लिविव में जाओ। तो हम इस पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ यूक्रेन, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो है वेबसाइट, उस पर हम चेक करेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी मोस्ट पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट के बीच में, और उस पर हम पूरा डाटा को देखेंगे, उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ साइंस ऑफ यूक्रेन एंड इंटरप्राइज यूक्रेन स्टेट सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ में आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट मेंशन्ड है। यहाँ पे 80,470 इंटरनेशनल स्टूडेंट है यहाँ पे फ्रॉम 158 कंट्रीज़ वर्ल्ड वाइड। चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे आप टॉप 10 कंट्रीज़ बाय ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की हम बात करें तो सबसे आगे इंडिया ही है अपना, उसके बाद मोरक्को है और बाकी जो है चाइना भी है, इजिप्ट भी है इसमें। और यहाँ पे डाटा देखेंगे तो आप मोस्टली इंडिया या 22.90% इंडियन स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट की बात करें तो। उसके बाद मोरक्को है, नाइजीरिया, टर्की, चाइना, इजिप्ट, इज़राइल, ये सब है। और यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट फुल टाइम, जैसे कि आपका हो गया MBBS, ये फुल टाइम आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ये फुल टाइम है। तो जैसे कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन है आपको, यहाँ पे बैचलर एंड मास्टर डिग्री इंडिया टॉप नंबर पे आता है, पहला नंबर पे है ये। बाकी है प्रिपरेटरी कोर्स, इसका हमको कोई लेना देना है नहीं, प्रिपरेटरी कोर्स। और चलते हैं नीचे तो यहाँ पे आता है आपका ये सोवियत यूनियन का है, तो इसमें आपको पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ है, इसका आपको इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। और इसके नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेंशन्ड है अमॉन्ग द स्पेशलिस्ट चूजन बाय फॉरेन स्टूडेंट द मोस्ट पॉपुलर वंस आर मेडिकल। ऑलमोस्ट 50% जो स्टूडेंट आते हैं यूक्रेन पढ़ने के लिए वो मेडिकल के लिए आते हैं। तो यहाँ से उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर स्पेशलिस्ट अमॉन्ग इंटरनेशनल स्टूडेंट, इसमें है मेडिसिन। ऑलरेडी हमने बात की, यहाँ पे मेडिसिन के लिए ज़्यादा बच्चे आते हैं फॉरेन से। और चलते हैं नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है आपका द मोस्ट पॉपुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अमॉन्ग फॉरेन स्टूडेंट, और यहाँ पे लिस्ट दिया गया है आपके सामने है ये, सबसे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मेंशन्ड है मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ अमॉन्ग इंटरनेशनल स्टूडेंट की हम बात करें तो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर है ये। उसके नीचे आता है आपका VN क्राजिन नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये डाटा गवर्नमेंट की तरफ से है, यूक्रेन की तरफ से, तो हम लोग खुद बनाए इसको नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ओडेशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद बोगोमिलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जैप्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है विनित्सा जो काफ़ी नाम है इंडियन स्टूडेंट के बीच में, विनित्सा। तो ये विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आता है। उसके आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो आपको डेनिप्रो है, बुकोविनियन है और तारस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इसका आता है। तो बात करें हम अगर लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, तो इसमें लिविव का भी इसमें नाम भी नहीं है अभी। एक पिछले साल और इस साल से थोड़ा सा उसका जो एडवर्टाइजमेंट है अपना यहाँ जो इंडिया में जो चल रहा है एडवर्टाइजमेंट बाय एजेंट और कंसल्टेंट बोल सकते हो, वो ज़्यादा हो रहा है कुछ। तो यूनिवर्सिटी तो ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ख़राब है, डेफिनेटली अच्छा यूनिवर्सिटी है, बट उसका जो चल रहा है एडवर्टाइजमेंट वो कुछ ज़्यादा ही है। और उसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है कि खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो करप्ट है, उसमें पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो इसका कुछ ड्रॉबैक एजेंट बता रहे हैं, स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं कि इसमें मत जाओ। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे डाटा के आपके सामने डाटा है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। खार्किव का एक रिकॉर्ड रहा है कि हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज देने में,
तो आपको ये फैक्ट्स नहीं मालूम है नीचे में। और थोड़ा चलते हैं नीचे। यहाँ पे आपको लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ बाय नंबर फुल टाइम स्टूडेंट, खारकिव यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं ऊपर। बाकी और आते हैं नीचे, ये आप देखो डाटा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन रीजन्स, और यहाँ पे आपको निकाला गया है टॉप 10 रीजन बाय नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट मेंशन है। खारकी की बात करें तो खारकी में भी टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट है 20,000 प्लस। बैचलर मास्टर जो कर रहे हैं बच्चे हैं 17,000 स्टूडेंट जो हैं बैचलर और मास्टर डिग्री कर रहे हैं वहाँ पे। प्रिपरेटरी कोर्स में आपको 2,000 अबव है। प्रिपरेटरी कोर्स के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं अरब कंट्रीज़ से, तो हमारे स्टूडेंट जो इंडिया से आते हैं वो प्रिपरेटरी कोर्स का भी करते नहीं, डायरेक्ट उनका एडमिशन मेडिसिन में ही होता है, MBBS में होता है। और बात करते हैं उसका सेकेंड नंबर पर आता है आपका कीव, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर डेनिप्रो है, फिर जाप्रोजिया है, विनिसा है, टर्नोपिल्स, सुमी, लिविव भी यहाँ पे है इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैक्सिमम यहाँ पे अभी जो है आपका लिविव में इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो 2,300 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो ये देखो, मैं खारकिव इसलिए बोलता हूँ स्टूडेंट को कि एक प्रॉफिट है खारकिव में रहने से। खारकिव एक बड़ा सिटी है, डेवलप्ड है, और जो विनिसा और लिविव से काफ़ी डेवलप्ड सिटी है ये खारकिव। सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है इन यूक्रेन। तो मैं बच्चों को इसलिए मैं खारकिव रिकमेंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि खारकिव से यूनिवर्सिटी है ये विनिसा से अच्छा है और या लिविव से अच्छा है, ऐसा नहीं है। तीनों यूनिवर्सिटी बेस्ट है। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ये तीनों यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आप किसी में एडमिशन लो। बट डिपेंड करता है कि आपका जो सिटी है वो मैटर करता है। देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को ये सब बताना ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी के अलावा, यूनिवर्सिटी सब कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी के अलावा आप जो इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना, उसका हम बात करें तो ये ज़्यादा है आपका खारकिव में, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरवल पे आपको जब भी फेस्टिवल होता है तो बड़े बड़े सिंगर्स यहाँ पे आते हैं, वो आपको कंसर्ट होता है, ये आपको एक प्रॉफिट है, एक बेनिफिट है आपको, जो आपको लिविव में और विनिसा में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो दो सिटी है वो छोटा है। मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो वीडियो आप देखना। तो ये बेनिफिट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खारकिव में आने का आपका बहुत बड़ा बेनिफिट यही है, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिलेगा, ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे है, तो ये सब बेनिफिट है। और सिटी बड़ा है, यहाँ पे आपको मेट्रो, ट्राम, बसेस ये सब अवेलेबल है। तो आप वही हो गया कि अब आप समझो कि आपका एक, मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ कि एक पटना एम्स बिहार में भी है, पटना में, और एक दिल्ली एम्स है। अगर आपको चूज़ करने को मिले आप पटना में पढ़ोगे या दिल्ली एम्स में पढ़ोगे, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा दिल्ली एम्स जाओ। सिटी अच्छा है, वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये मेन रीज़न है। मैं इसलिए बच्चों को बताता हूँ कि सिटी के बारे में, आप खारकिव में ये सब प्रॉफिट है, आप आओगे तो आपको ये सब एक्सपीरियंस मिलेगा करने को। ये सब आपको, जैसे लिविव है, आपको वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, 1-2 किलोमीटर वो उसका एरिया है मोस्टली, आप कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस उधर वहाँ नहीं मिलेगा। और विनिसा तो अभी डेवलपिंग सिटी है, उसका तो बात ही छोड़ दो। अगर आपको सिर्फ मकसद है पढ़ाई करना, एक्सपोजर आपको नहीं चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो भी है आपको मैटर नहीं करता है, तो आप विनिसा जा सकते हो। आपको बजट कम है, विनिसा जाओ, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। बट आपको थोड़ा, ये स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, आपको एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बीच में बैठना, ये सब अलग एक एक्सपोजर आपको मिलता है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो ये सब आपको खारकिव में मिलेगा। है कि खारकिव में करप्शन है, वहाँ मत जाओ, लिविव बहुत अच्छा है, वहाँ एडमिशन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी लिविव का जो है ट्रेंडिंग चल रहा है, लास्ट ईयर से मैं ये बच्चों को भी जो भी क्वारी आ रहा है वो लिविव का आ रहा है कि लिविव में आप एडमिशन कराओ, खारकिव में ये है, करप्शन है, ये है। तो मैं ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। खारकिव वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। बाकी हम बात करें अभी लास्ट ईयर और इस साल लिविव ट्रेंडिंग चल रहा है, उससे आप 2018 में बात करोगे तो उस टाइम बोगो मिलेट्स का जो ट्रेंडिंग था वो बहुत था, सब बोगो मिलेट्स में जाना है, बोगो मिलेट्स में जाना है, वहाँ पर हमको चाहिए एडमिशन। अब 2 साल के बाद बोगो मिलेट छोड़कर सारे बच्चे, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो लिविव के लिए चल रहा है। तो ये ट्रेंडिंग वाले
सिस्टम है, एजेंट कंसल्टेंट सब मिलकर जो ट्रेंड कराते हैं वही बच्चे के दिमाग में जाता है और वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि लिविंग नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं है, बट आप स्टूडेंट को ये मत बोलो कि खारके नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे करप्टेड है, ये एक गलत चीज़ है। आप स्टूडेंट को डिवेट कर रहे हो। खारके नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और सिटी भी बहुत अच्छा है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है पूरा यूक्रेन में। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो बच्चों को ये आप रिकमेंड क्यों नहीं करोगे कि आप ऐसा कोई सिटी रिकमेंड कर रहे हो जहाँ पे फुली डेवलप्ड नहीं है। जैसे विनीसिया हो गया, फुली डेवलप्ड नहीं है, यूनिवर्सिटी अच्छा है बट आपको कुछ वहाँ पे सिटी जो है वो बहुत ही छोटा है, कुछ डेवलपिंग नहीं है, आपको अभी डेवलपिंग में है वो। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बस हर साल बदलता रहता है। एक यूनिवर्सिटी हो सकता है अगले साल आपको कोई और यूनिवर्सिटी का ट्रेंडिंग चला है। तो ये सब ट्रेंडिंग है, ये सब एजेंट और कंसल्टेंट मिलकर ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये सब उनका देन है कि लिवी सब लिवी बच्चे जाना चाहते हैं। तो ये फैक्ट्स है, आप फैक्ट्स देखकर डाटा देखकर आप बात करो, उस पर आप खुद से चेक करो और एडमिशन लेने से पहले आप खुद पूरा इन्फॉर्मेशन निकालो। सारा कुछ डाटा अवेलेबल है आपका नेट पे, और ऑफिशियली चेक करना। ऐसा नहीं कि किसी एजेंट के पेज पे चले गए तो वहाँ पे और वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में करप्टेड है, ये है, सारा कुछ जो भी था उन्होंने अपना गुस्सा वहाँ निकाल दिया। तो कभी भी विजिट करना तो ऑफिशियल पेज से विजिट करना। जैसे कि मैं अभी निकाल रखा हूँ स्टडी इन यूक्रेन, ये आपका ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे आपको जाकर विजिट करके पूरा चेक करो कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, फिर एडमिशन लेना। तो यही था वीडियो आपको बताने के लिए। मैं सोचा ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। और चलो फिर, और मैं फिर बनाऊंगा एक वीडियो आपको करप्शन पे, क्या है रियलिटी क्या है करप्शन का, करप्शन कैसे होता है यूक्रेन में, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।